Hello everyone, students. We are going to discuss part question second of part C. Let's work together. Okay, let's start. Our second question is: there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Do you agree? Justify your answer. Example from the text. भी क्या आप इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं हो सकती कि हम बच्चों के ड्रीम्स को मना कर रहे हैं? क्या आप इस चीज़ से एग्री हो? यस बेटे, ये आपको यहाँ से आंसर स्टार्ट है इसका. यस आई सर्टेनली एग्री दैट देर इज़ नो लॉन्गर वॉयलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन. भी इससे बड़ी कोई वॉयलेंस नहीं हो सकती कि बच्चों के ड्रीम्स को मना किया जाए. मिस्टर सत्यार्थी सेज सो बिकॉज देर इज़ नथिंग मोर क्रूल और टेरिबल दैन डिप्राइविंग द चिल्ड्रन ऑफ देयर ड्रीम्स. मिस्टर सत्यार्थी कह रहे हैं कि इससे बड़ी कोई क्रूएलिटी नहीं हो सकती कि बच्चों को उनके ड्रीम्स से दूर किया जाए. 12 years ago, a child mother from the streets of the Columbia asked him if her child could have a dream. एक बार क्या होता है कि 12 साल पहले एक बच्चे की मदर जो होते हैं कोलंबिया की स्ट्रीट्स में, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके बच्चे को भी सपने देखने का अधिकार है. एंड एज शी हैड नेवर हैड वन, क्योंकि उनके बच्चों का कभी पहले कोई सपना था ही नहीं. टू ड्रीम इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, बट दीज चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड नॉर्मल लाइफ आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ ड्रीम. वो कह रहे हैं कि जो सपने देखना एक फंडामेंटल राइट है हर एक ह्यूमन बींग का, लेकिन वो बच्चे जिनको मतलब कि अलग रख जिनको इन सब से दूर कर दिए गए, जैसे हैप्पीनेस, पीस, नॉर्मल लाइफ से, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो कोई किसी तरह का कोई सपना देख सके. एवरी चाइल्ड शुड हैव द फ्रीडम टू बी ए चाइल्ड. हर बच्चे को ये फ्रीडम होनी चाहिए एक बच्चा होने की. टू ग्रो एंड डिवेल्प, टू हंसने की, विकसित होने की, खेलने की और सपने देखने की. ओके, ये बेटा हमारा यहीं पे आंसर, ये यहाँ से लेके यस से लेके यहाँ पे हमारा ये आंसर एंड होता है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by transformative compassion? Spot your answer. भी आप क्या सोचते हो ट्रांसफॉर्मेटिव कंपैशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव कंपैशन इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज. ट्रांसफॉर्मेटिव कंपैशन का मतलब होता है दया. मतलब जो ट्रांसफॉर्मेटिव कंपैशन है इसका मतलब है कि एक बदलाव होना. कंपैशन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दया होना. देयर प्रॉब्लम्स, उनकी मुसीबतें. द रेस्ट्रेंट्स दे आर प्लेस्ड अंडर, उन रिस्ट्रिक्शंस के जिनके अंदर वो रह रहे हैं. द शेकलेस दैट फोर्स देम टू लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उन्हें ज़बरदस्ती एक गरीबी की ज़िंदगी जीने के लिए मतलब मजबूर करना. एंड एक्सप्लॉयटेशन कैन मेक वन रियलाइज द अर्जेंट नीड टू ब्रिंग इन द करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव देयर अलॉट. और एक जो मतलब उनका शोषण किया जा रहा है और उनको रियलाइज़ किया जा रहा है कि जो मतलब कि एंड वन रियलाइज, ये समझा जा रहा है कि अर्ज देर वहाँ पे बहुत मतलब कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. टू ब्रिंग इन द करेक्टिव मेजर टू इम्प्रूव द, इसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कंपैशन शुड बी ग्लोबलाइज्ड, मतलब कि जो दया है वो पूरे संसार में होनी चाहिए. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव टू कम टुगेदर, सारे संसार से लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए. एक मिनट, ठीक है. कम टुगेदर टू एंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ताकि चारों तरफ समानता लाई जा सके, फ्रीडम लाई जा सके. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन द वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन. यदि हमें शांति चाहिए तो हमें बच्चों से ही शुरुआत करनी होगी. ओके, कंपैशन शुड नॉट बी पैसिव, उदासी भरी नहीं होनी चाहिए. नॉट लीड टू एनी एक्शन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट द मैटर्स राइट. मतलब कि कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे कि मतलब कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो. ओके, तो बेटा ये आंसर हमने यहीं तक करना है आपने. ओके बेटा, थैंक यू.